सफेद वर्ण होगा ऐरावत के हाथी का, और दूर से हम लोगों ने देखा और वैसे वो वर्ण क्या था, सफेद। लेकिन सारे हम सांप लोग जो है उस ऐरावत नाम के हाथी पर लिपट गए। और दूर से देखो, बोले देखो कैसा रंग का है। दूर से देखा तो सारे सांप तो जो है हाथी पर लिपट गई, तो दूर से काला लग रहा था। गरुड़ लोग सब पास जाकर के देखा, अरे मूर्खो सर्पो, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, और ऐरावत का रंग जो है सफेद था, तुम सारे सांप मिलकर के चिपक गए और काला रंग दिखाते हो। और सज्जनों उस दिन से क्या हुआ, गरुड़ लोग जो है सर्पों को खाने लगे। उस दिन की शत्रुता है गरुड़ों के सर्प से, इसलिए उसमें भी बैर कहा गया है। और जब हम जन्मपति जुड़ाते हैं, एक का हो गया गरुड़ और एक का क्या है सर्प, तो कहते हैं ये यौन बैर हो गया जी। और इसी प्रकार से हे प्रभु, उस दिन से गरुड़ हमें खाने के लिए लालायित होते हैं। और उस दिन हम जो है, मैं तो यहाँ छुप गया नदी में, काली यमुना नदी में, और वासुकी जो है पाताल में चला गया, शेष जो है पाताल में चला गया, सब सर्प इधर उधर हो गए। उस दिन से हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं, मैं और मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी तो खा लिया था उसने, वो तो मैं पत्नी को बचा के लाया है, इसलिए हम यही यमुना नदी के उसमें रहते हैं, जल में। अरे प्रभु, यदि मैं बाहर चला गया तो मुझे गरुड़ खा लेगा, मैं नहीं जा सकता। और सज्जनों, भगवान ने कालिया के 100 फनों पर सुंदर सा नृत्य किया, अपने पद चिन्हों को कालिया के फनों पर छोड़ दिया, और अब कहा हे कालिया सुनो, तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं, और सुनो तुम तुरंत यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ और वहां पर निवास करो। गरुड़ आएगा, गरुड़ तुम्हें खाने के लिए आएगा, और जब तुम्हारे शेष पर, तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों के चिन्हों को देखेगा, समझ जाएगा ये मेरे प्रभु का भक्त है, तुम्हें नहीं खाएगा, जाओ। और सज्जनों, उस दिन से कालिया और कालिया की पत्नी दोनों चले गए रमणक द्वीप पर। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार से भगवान ने कालिया को वहां से रमणक द्वीप भेज दिया। अब समय आया, एक दिन की बात है, भगवान ने देखा माता यशोदा, रोहिणी माता, सारे नंद बाबा इत्यादि खूब पूड़ी बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं। और भगवान ने कहा, अरे माता ये तुम क्या कर रही हो, तुम खीर बना रही हो, पूड़ी बना रही हो, आज क्या कोई त्योहार है, आज कोई व्रत है क्या? बोले नहीं बेटा, हम ना प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र जो है हमें बरसात देते हैं। देख रहे हो कितने सुंदर सी धान हो रखी है, कितने सुंदर से फूल फल हो रखे हैं, और इंद्र की हम प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं बेटा। अब हम जो है, मैं खीर बना रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ, पकौड़ी बना रही हूँ। बोले क्यों, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, इंद्र क्या देता है? अरे बेटा क्या बात कर रहा है, इतनी वर्षा वो देता है इंद्र, और कितनी सुंदर से हमारी फसल होती है, और हमें बहुत आनंद है बेटा, उनका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। बोला अरे माता, अगर करना ही है तो ये गिरिराज धरण है ना सामने, गोवर्धन पर्वत, इसमें कितनी सुंदर जड़ी बूटियां हैं, हमारी गाय वहां जाती है, चरती हैं, और उसकी पूजा क्यों नहीं करते? बोले नहीं बेटा, अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे ना तो इंद्र नाराज हो जाएगा। और सज्जनों, जैसे तैसे बालक ने हट किया, भगवान के हट के कारण सारे देवी देवता समेत सभी लोगों ने, गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने, सबने जो है गिरिराज भगवान की पूजा की। इधर जो है इंद्र ने सोचा कि गोकुलवासी प्रत्येक वर्ष मेरी पूजा करते हैं, इस बार नहीं किया, क्या बात है? और सज्जनों, जैसे ही इंद्र ने देखा इस बार तो मेरी पूजा नहीं कर रहे, लेकिन गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, और जैसे इंद्र ने ये सब देखा, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने अपने दोनों गणों को कह दिया, अरे गणों सुनो, तुम जाकर के इतनी भीषण वर्षा करो कि सारा पूरा ब्रज तल बदल होना चाहिए। और तुरंत अपने गणों को आदेश दे दिया। और सज्जनों, गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांदकारिणम इंद्र प्राचोदये क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यता। इंद्र क्रोधित होकर के गण और सावर्तक नाम के जो मेघों को बोल दिया, जाओ तुम भीषण वर्षा करो। और सज्जनों, दोनों गणों ने मिलकर के
बहुत सारी वर्षा की। इधर जो है सभी गोकुलवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। जितनी भीषण वर्षा हुई सब लोगों ने कह दिया, अरे अल्लाह, अरे कन्हैया, हमने तुम्हें बता दिया था इंद्र नाराज हो जाएगा, और इंद्र ने देखो कितनी वर्षा कर दी। और सजनों जैसे ही वर्षा हुई भगवान ने कहा, अरे गोकुलवासियों सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सजनों 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के बालक ने अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया, गिरिराज धरण की। और सजनों गिरिराज को अपने उंगली पर उठा लिया। सब गोकुलवासी नीचे आ गए हैं और बहुत समय व्यतीत हुआ। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। इंद्र को बड़ा मजा आया। अब जो है गोकुलवासियों को मजा आएगा। और सज्जनों अपने गणों को बुलाते हुए कहा, अरे गणों, अब तो 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अब तुम जाकर के देखो कि पूरी पृथ्वी तलबदल हो चुकी होगी। सब रो रहे होंगे, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्यों हमने इस कन्हैया का कहना माना, अरे हम जो है इंद्र की पूजा क्यों नहीं की होगी। सब रो रहे होंगे। और गणों को बता करके जाओ, तुम जा करके देखो। और सज्जनों गण आए। गणों ने क्या देखा कि सारी पृथ्वी तो सुखी है, धूल उड़ रही है पूरे ब्रज में, और सब जैसे का तैसे चल रहा है। वो पानी की एक बूंद भी नहीं है वहां। बोले क्यों, पानी कहां चला गया। और सज्जनों इंद्र ने स्वयं आकर के देखा। क्या देखते हैं, उस जो है गिरिराज धरण के बगल में जो है गोवर्धन पर्वत के बगल में अगस्त ऋषि बैठे हुए हैं, और वो जो है सारा जलपान कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, जब जो है माता सीता को आतताई रावण हरण करके पंचवटी से लेके चला गया और अपने अशोक वाटिका में सीता को रखा। वहीं पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसके नीचे माता सीता को रखा। सज्जनों माता सीता ने सोचा, अपने मन में प्रण किया, संकल्प किया कि हे भगवान, यदि मेरे पति जो है सही सलामत जो है इस आतताई रावण का वध करेंगे और इस लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, मुझे लेके जाएंगे और मेरा जो है मैं राजगद्दी पर विराजमान हो जाऊंगी, मैं रानी कहलाऊंगी, अवध की रानी, सब सही हो जाएगा। तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं रानी बनने के बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। और सज्जनों समय आया, आतताई रावण पर जो है भगवान श्री राम ने विजय श्री को प्राप्त हुई। भगवान जो है भ्राता लक्ष्मण और देवी सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके आ गए। कहाँ, अयोध्या में। सुंदर से भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, माता सीता रानी बनी। और एक दिन की बात है, सीता ने प्रभु से कहा, स्वामी मैंने प्रण लिया था कि मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, देखो अब सकुशल सब ठीक हो गया, आप राजा बन गई, मैं रानी बन गई और आतताई रावण पर हमने विजय प्राप्त की, सकुशल अपने घर आ गए। और सुनो, तुम जाकर के ब्राह्मण को ले आओ। और सज्जनों ब्राह्मण को लेने के लिए जैसे राम जी गए और कोई मिला नहीं, और अगस्त ऋषि मिल गए। और माता सीता ने सुंदर सी पूरी बना रखी है, पकौड़ी बना रखी है, कचौड़ी बना रखी है, खूब सारा जो है पकवान बना रखे हैं माता सीता ने। अगस्त ऋषि आ गई, अब भोजन परोसा गया, लेकिन जितना भोजन परोसा सब आ गए। और पूरे लाओ और खा गई, खीर लाओ, खीर पी गई। अब जितना आटा गूंथा था सब खत्म, सब्जी जितनी बनाई थी वो भी खत्म, खीर बनाई थी सब खत्म, पूरी बनाई थी सब खत्म, पकौड़ी बनाई थी सब खत्म। और अगस्त ऋषि ने कहा, अरे क्या बात है, लाओ और लाओ भोजन, तो पेट ही नहीं भरा। और अंदर जाकर के जब सीता को देखा, सीता की पसीने से हालत खराब हो गई थी। सीता मैया ने कहा, स्वामी अब तो सब जो है भोजन खत्म हो गया है, हमें कहां से लाऊं भोजन। अब आप ऐसा करो, ऋषि को बोलो, गुरुजी बहुत हो गया भोजन, अब आप बात में आना, हमारे बस की बस इतनी थी, अब कहीं और जाओ भोजन करने के लिए। और सज्जनों राम जी बाहर आए। राम जी ने कहा, हे गुरुजी भोजन तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो है अब जो देवी सीता बहुत थक गई, अब बस करो। और सज्जनों अगस्त ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा, अरे राजन सुनो, अब मुझे भोजन तो पर्याप्त हो गया, लेकिन क्या जल मिलेगा। अब भोजन के बाद तो जल पीने का मन कर रहा है, हाथ भी धोना तो है, जल मिलेगा। और सज्जनों भगवान राम ने सोचा, जब इस ऋषि ने भोजन ही इतना किया, जल कितना पिएंगे।
और सजनों हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा गुरुजी अभी तो ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन आगे आने वाला है द्वापर युग, उस समय जो है इंद्र वर्षा करेंगे और उस समय आपको जितना जल पीना है आप उस समय पी लेना। और सज्जनों वही एक अगस्त ऋषि हैं, आज भगवान ने अपना वो वचन पूरा किया और वही अगस्त ऋषि जलपान कर रहे हैं सज्जनों। और सज्जनों जैसे ही इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ, इंद्र ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वास्त्रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधम। सुंदर सी स्तुति की ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी और सुंदर इंद्र जी ने, और इंद्र का भी मोह भंग हुआ सज्जनों। अब सुंदर से भगवान मुरली बजाते। एक दिन की बात है सज्जनों, शरद ऋतु थी, पूर्णिमा की रात को भगवान सुंदर सी बंसी बजा रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं सुंदर से शरद ऋतु के किनारे, शरद ऋतु के दिन थी और पूर्णिमा की रात यमुना नदी के किनारे पे बंसी बजा रहे हैं। और जैसे इधर बाल गोपाल ने सुनी, सारे बाल गोपाल बंसी के ऊपर मोहित हो गए। इधर कोई जो है गोपी दूध दूह रही थी और जैसे भगवान की बंसी को सुना दौड़ती दौड़ती बंसी सुनने आ गई। कोई गोपी जो है भोजन बना रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई कपड़े बुन रही थी, कोई कपड़े धो रही थी। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनी सब लोग आ गए सज्जनों, और सब लोग साथ में रह करके सुंदर सी टकटकी लगा के भगवान की बंसी को सुन रहे हैं। और जैसे भगवान ने देखा सारे गोपियां इतनी रात्रि को 12 बजे रात्रि को सब यहाँ आई हैं, क्या बात है, और बंसी बंद की। सभी गोपियों ने जैसे देखा भगवान ने बंसी को जो है बंद कर दिया, और सभी जो है गोपियां कह रही अरे कन्हैया और बजाओ ना बंसी। कि फिर बजा दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, 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 नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली, सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, 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 फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली। नंद गोपाल छतो, नंद गोपाल छतो, नंद गोपाल छतो, नंद गोपाल छतो, यशोदा को लाल छतो, यशोदा को लाल छतो, नंद गोपाल छतो, नंद गोपाल छतो, यशोदा को लाल छतो, यशोदा को लाल छतो, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, 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 नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली। मधुबन में जादू छे तू, 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 गैया को चरया 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 छे तू, फिर बजे जय हो, फिर बजे दे मोहना नो सूर्या नो मुरली,
फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। घर घर माँ जानो छे तो, 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 माखन को चोरैया छे तो, माखन को चोरैया छे तो, घर घर माँ जानो छे तो, घर घर माँ जानो छे तो, माखन को चोरैया छे तो, माखन को चोरैया छे तो, फिर बजे जय हो, फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। बरसन माँ जादू छे तो, बरसन माँ जानो छे तो, बरसन माँ जादू छे तो, बरसन माँ जानो छे तो, रास को रचैया छे तो, रास को रचैया छे तो, बरसन माँ जादू छे तो, बरसन माँ जानो छे तो, रास को रचैया छे तो, रास को रचैया छे तो, फिर बजे जय हो, बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। पनघट माँ जादू छे तो, बनघट माँ जानो छे तो, पनघट माँ जादू छे तो, बनघट माँ जानो छे तो, मटकी को फोड़ैया छे तो, मटकी को फुड़ैया छे तो, पनघट माँ जादू छे तो, बनघट माँ जानो छे तो, मटकी को फोड़ैया छे तो, मटकी को फुड़ैया छे तो, फिर बजे जय हो, फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जय हो, फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। नो सूर्या नो मुरली, नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो मुरली। फिर बजे जे मोहना नो सूर्या नो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और सज्जनों बड़ा सुंदर सी बंसी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं भगवान जो है, सारी गोपियां आ गई। और सज्जनों ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं हैं, ये गोपियां कौन हैं? बोले कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं सज्जनों, और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में वही 4,000 मंत्र हैं। और इस प्रकार से सज्जनों जो ये हैं उपासना कांड के मंत्र हैं ना, यही गोपी इंद्रिय कृष्णम रसः पिबति इति गोपी, जो 24 घंटे उठते बैठते सोते गाते नाचते खाते सब समय जो है कृष्ण रस को पीती है, वही तो गोपी है। गो मने होता है इंद्रिया और पी मने होता है पीना। और सज्जनों भगवंता पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाम विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद ऋतु की जो है पूर्णिमा की रात को भगवान ने देखा सारी गोपियां आ रखी हैं। गोपियों से कहा भगवान ने, अरे गोपियां सुनो, रात्रि का समय है, तुम किसी की बहू हो, किसी की बेटियां हो, रात्रि को किसी भी बहू बेटियों का बाहर ऐसे रहना अच्छा नहीं माना जाता है। सुनो, तुम बाहर चले जाओ और तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ, तुम्हारे सास ससुर जमाई तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम वापिस चले जाओ। और सजनों सारी गोपियों की आंखों में अश्रु बिंदु हैं। गोपियों ने कहा, अरे प्रभु, हे कन्हैया, हम तुम्हें एक प्रश्न पूछते हैं, क्या हमारे प्रश्न का उत्तर तुम दोगे? और सज्जनों भगवान ने कहा, अरे गोपियों पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? और गोपियों ने कहा, प्रभु सुनो, एक बार की बात है, कोई पतिव्रता स्त्री थी
और उस पतिव्रता स्त्री का जो है पति कहीं विदेश चला गया और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से इतना प्रेम करती वो उसको हमेशा उसकी फोटो लेकर के उसकी पूजा करती और वो विदेश में है और वो जो है प्रत्येक दिन सुबह शाम अपनी पति की फोटो की पूजा करती। और क्या हुआ प्रभु, एक दिन की बात है, उसका तो ये नियम ही बन चुका था, सुबह शाम पति की एक घंटे तक पूजा करनी होती फोटो की। एक दिन का समय है, सायंकालीन का समय है प्रभु, और एक दिन वो सायंकालीन में क्या हुआ, वो दरवाजा बंद करके आसन पर बैठी हुई थी, अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। इतने में क्या हुआ, उसका पति वापस घर आ गया और घर आकर के उसने जो है दरवाजा खटखटाया, अरे देवी दरवाजा खोलो, अरे देवी दरवाजा खोलो। और हे प्रभु, वो देवी अंदर बैठी हुई थी आसन में, पूजा कर रही थी, पूजा पूरी भी नहीं हुई थी। अब आप ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा छोड़ दें? यह पति जो सन्मुख पति आ गया उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। आप बताओ क्या करना चाहिए प्रभु? क्या वो फोटो की पूजा करने छोड़ दे, या उस जो है पति जो साक्षात पति आ गया घर में उसके लिए दरवाजा खोले? आप ही बताओ क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा बड़ा साधारण सी बात है भाई, अरे जब साक्षात पति घर में आ गया है, जब जो ओरिजिनल पति है वो घर में आ गया है, तो ये डुप्लीकेट फोटो की पूजा करने से क्या होगा? और गोपियों ने रोते रोते कहा प्रभु, हम आपको वही तो बता रहे हैं कि ऐसे वर को क्यों बरे, जो जिए मर जाए, भर भरिए गोपाल को जासो अमर हो जाए। अरे प्रभु, हम आपको वही तो बता रहे हैं, हमारे जो स्वामी है ना वो कब तक है कोई भरोसा नहीं। अब जब हमें आप पति रूप में मिल गए हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं प्रभु, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। और सज्जनों क्या हुआ, जब भगवान ने ये सब सुना तो भगवान ने सज्जनों सुंदर से मुरली बजाए और अपने जैसे जितनी गोपियां थी उतने ही क्या कर दिए, कृष्ण प्रकट हो गए। और सुंदर से दो गोपियों के बीच एक कृष्ण और सुंदर सी रासलीला हो रही है कि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, अरे नाचे देवगण, अरे मन में रोबन गायो सखीरी पावन वृंदावन, अरे मन में रोबन गायो सखीरी वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, अरे जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, अरे नाचे सरयू संग, अरे मन में रोबन गायो सखीरी पावन वृंदावन, अरे मन में रोबन गायो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे मन में रोबन गायो सखीरी पावन वृंदावन, मन में रोबन गायो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, अरे जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, ब्रह्मा
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, अरे नाचे देवगण, अरे मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, सूरज नाचे चंद नाचे, सूरज नाचे चंद्र नाचे, सूरज नाचे चंद नाचे, सूरज नाचे चंद्र नाचे, नाचे तारागण, अरे नाचे तारागण, अरे रे मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, अरे हम भी नाचे तुम भी नाचे, 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 नाचे भक्तगण, अरे नाचे भक्तगण, अरे रे मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, मन में रोबन गाय सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास 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 रचो है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सजनों, जैसे सुंदर सी रासलीला हो रही थी, ये रासलीला 6 महीने तक चली और सारी गोपियों को अभिमान हो गया। एक कह रहे हैं भगवान मेरे साथ हैं, दूसरे कह रहे हैं भगवान मेरे साथ हैं। भगवान ने जब जैसे ये देखा, इनको अभिमान आ गया। और सजनों, तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानं च केशवम प्रसन्नाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयताम्। जैसे भगवान ने देखा, अरे इन गोपियों को अभिमान हो गया, भगवान एक जो है राधा नाम की गोपी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब राधा को भी अभिमान हो गया, भगवान ने राधा को वहीं पर छोड़ा और भगवान फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां हक्का बक्का रह गई, हे भगवान ये क्या हो गया? अभी तो भगवान हमारे सामने रासलीला कर रहे थे। एक गोपी कह रहे भगवान मेरे साथ रास कर रहे थे, दूसरी कह रही भगवान मेरे साथ रास कर रहे थे, और ये क्या हो गया? भगवान कहाँ चले गए? हे प्रभु तुम कहाँ चले गए? तुलसी को पूछा, सारे पशु पक्षियों को पूछा, अरे हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देख ही सीता मृगने। जिस प्रकार से भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ और अपनी भार्या सीता को खोज रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग हे पशु पक्षी, जरा तुम देखो, तुम्हारी शाखाएं बड़ी दूर दूर तक हैं, कहीं तुम्हें सीता मृग नहीं दिख रही है। ऐसे ही सारी गोपियां भगवान को जो है ढूंढ रही हैं, भगवान को खोज रही हैं। और सजनों रोते रोते पूछ रहे हैं, प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों पहले आपने हमें अपने मन में बसाया, अब हमसे दूर चले गए प्रभु, क्यों? हा नाथ रमण पृष्ठम क्वासि महाभुजम दास्यस्ते कृपणायामि
सखेदार सय सम्मता। हे प्रभु, आप हमें क्यों छोड़ करके चले गए? कहाँ चले गए? आप आते क्यों नहीं हैं? और सज्जनों, सारी गोपियां जो है हक्का बक्का रह गई, एक दूसरे को पूछ रहे, तुमने कहीं जो है कृष्ण को देखा, कहीं कन्हैया को देखा, कहाँ चला गया? और सज्जनों, बड़ा सुंदर से गोपी गीत गा रहे हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयिधृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये जातु सातसा सरसिजोदरा श्रीमूषां दृशां सुरतनाथ ते दिलकदासिका वरद विघ्नतो केहनिम्बधम् जयत तेधिकं जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। सज्जनों, जैसे गोपियां सब रो रही हैं और रोते रोते गोपियों का बुरा हाल है। इतने में क्या हुआ? भगवान को दया आ गई, भगवान वहीं पर जो है प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और सज्जनों, क्या हुआ? इधर सुंदर सी रासलीला पूर्ण हुई और इधर क्या हुआ? जो वो था ना, कौन? कंस। और कंस सोचने में पड़ गया, अरे मैंने बकासुर भेजा, अकासुर भेजा और सप्तासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, कोई वापस नहीं आया। मैं क्या करूं? अब जो है कैसे पता करूं कि कौन काल है? अब तो जो है काल बन के घूम रहा है, लेकिन मैंने उसको अब तक मारा नहीं। और इतना क्या हुआ? इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस से कहा, अरे कंस, तुम्हारा काल अभी भी ब्रज में घूम रहा है और तुम उसको कब मारोगे? जैसे ही कंस ने सुना, बोले, हे नारद जी, मैं क्या करूं? मैंने इतने सारे दैत्य भेजे, इतने सारे असुर भेजे, कोई वापस नहीं हुआ। और सज्जनों, नारद जी ने कहा, सुनो, एक काम करो, तुम्हारे पास जो धनुष है ना, जब तुम शंकर भगवान की तुमने तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर के तुम्हें वो धनुष दिया था, और उसने और जो है धनुष दिया था, एक काम करो, वही तुम धनुष यज्ञ रखो और सुंदर से मेले का आयोजन करो। और उसमें जो है कृष्ण बलराम को निमंत्रण दो और वो आएंगे, मेला देखेंगे और तुम उनको जो है धोखे से मार देना। और सज्जनों, विनाशकाली विपरीत बुद्धि कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई और तुरंत कंस ने जो है अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहा, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभि आसते ताविहानेनम रथेनानयमाचिरम। अरे अक्रूर जी सुनो, गच्छ नंद व्रजम तत्र, सुनो, तुम जो है अभी जो है गोकुल में चले जाओ और वहाँ नंद बाबा हैं, उन्हीं का जो पुत्र है वही मेरा काल है, मुझे पता लग गया। और तुम ऐसा करो, कृष्ण बलराम है वहाँ, हम सुंदर से धनुष यज्ञ का आयोजन रख रहे हैं और तुम जा करके उन दोनों को धोखे से यहाँ ले आओ, हम उनको मार देंगे। और सज्जनों, इस प्रकार से अब अक्रूर जी ने मनी मन सोचा, कितना दुष्ट है ये, अरे क्या बिगाड़ा उस कुमार से बालकों ने, क्यों उनको तुम मार रहे हो?
अरे तुम्हारे जो सैनिक थे, तुम्हारे जो असुर थे, वो असुर तो अपने कर्मों की गति मारे गए, उन्होंने वैसे कर्म किए थे, युद्ध करते करते वो मारे गए होंगे। अरे उनको कृष्ण ने नहीं मारा, उनको बलराम ने नहीं मारा, वो तो अपने कर्मों के अनुसार ही उनकी मृत्यु हुई होगी। अरे किसकी मौत कहाँ पे लिखी, किसने जाना है? हो सकता है उनकी मौत वहीं लिखी होगी। और तुम उन छोटे छोटे सुकुमार बालकों को मत मारो। और मैं तुम्हें बताता हूँ, ये व्यक्ति, ये जीव जो है मनोरथ बहुत करता है कि मनोरथान करे चुच्चम युजनो देवहतानपिम युज्यते हर्ष शोकाभ्यम तथाप्याज्ञाम करोमिते। ये व्यक्ति मनोरथ बहुत करता है। और सज्जनों, एक बार की बात है, एक तेली था और तेल बेचने का काम वो करता था। एक दिन की बात है, वो बाजार में चला गया तेल बेचने, फुल कनस्तर उसने तेल का भर लिया और अपने सिर में रखे और वो जा रहा है। और मनोरथ आ रहे हैं, वो सोच रहा है मैं तेल बेचूंगा तो तेल बेचूंगा। और मन ने कहा फिर क्या होगा? अरे भाई मैं तेल बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। मन ने कहा फिर क्या करोगे? अरे मुझे पैसे मिलेंगे, मैं और तेल खरीदूंगा, फिर मुझे और पैसे मिलेंगे। मन ने कहा फिर क्या करोगे? अरे मैं फिर और पैसे मिलेंगे, मैं बहुत बड़ा अपने लिए तेल का कारखाना खोलूंगा और तेल का कारखाना खोलूंगा, फिर लोग मुझे तेली सेठ नाम जाकर के मुझे जानेंगे और सेठों की लिस्ट में मेरा नाम भी आ जाएगा। अच्छा, मन ने कहा फिर क्या करोगे? अरे मेरा नाम जो है धनिकों में लिस्ट में आएगा, मैं सेठ बनूंगा तो मुझे अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी लड़की से मेरा विवाह होगा, सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह होगा और मेरा सुंदर से 2-3 पुत्र होंगे। मन ने कहा फिर क्या करोगे? अरे भाई मेरे 2-3 पुत्र होंगे, लेकिन जो छोटा सा बालक है ना, बड़ा उदंडी होगा और इतना चंचल है, मैं उसको गोद में रखूंगा ना, और वो मेरी गोद में ज्यादा नौटंकी करेगा और मैं उसको क्या करूंगा, उसकी माँ के गोद में पटक दूंगा। और सज्जनों, जैसे मन में उद्वेग आ रहा था, उसने मन में सोचा और वैसे उसने तेल का कनस्तर पटक दिया और सारा तेल जो है गिर गया। इसलिए हे राजन, ये जो है व्यक्ति मनोरथ बहुत करता है, इसलिए उसको उन सुकुमार बालकों को मत मारो। और सज्जनों, कंस ने कहा तुम हमारे मंत्री महामंत्री हो, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम तुरंत जाओ और नंद बाबा के यहाँ से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। सज्जनों, अक्रूर ने रथ सजाया, अक्रूर सीधे जो है रथ के द्वारा चला गया सो है वृंदावन, माता से मिला, माता यशोदा नंद बाबा सबसे मिले और कहा हे देवी, तुम्हारे बालक जो कृष्ण बलराम है ना, मथुरा में सुंदर सा मेले का आयोजन हो रहा है और हम उनको जो है मेले में घुमाने लेके जा रहे हैं। जैसे ही माता ने सुना, माता के जो है पैरों के तले जमीन खिसक गई, माता रो रही थी, अरे मेरे सुकुमार बालकों को मैंने अपने कृष्ण बलराम को आज तक मैंने कहीं नहीं भेजा, इनको मत ले जाओ, मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इनको मत ले जाओ, मेरा तो ऐसा ही भाग्य है। माता यशोदा रोने लगी, मेरा ऐसा ही भाग्य है, पहले तो मेरा 80 वर्ष और 70 वर्ष तक मेरे कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं हुई, बुढ़ापे में ये संतान भी हुई, कभी कोई राक्षस आकर के इसको ये जो है राक्षस आकर के आक्रमण कर लेता, कभी कुछ कंस के गुप्तचर इसको मार देते, कभी कुछ कर देते, छोटा सा बालक है, मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। और रोने लगी, सोचने लगी, अरे नारी का भाग तो ऐसे ही है। सज्जनों, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, हर युग में इसे कितना सताया है, नारी का भाग मैया
तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया 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 है। इनके पति ने इनको देखो बन बन घुमाया है। इनके पति ने इनको देखो बन बन घुमाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। द्रौपदी जैसी नारी को कौरव ने सताया है। द्रौपदी जैसी नारी को कौरव ने सताया है। इनके पति ने इनको जुए में हराया है। इनके पति ने इनको जुए में हराया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। इनके पति ने इनको विष प्याला पिलाया है। इनके पति ने इनको विष प्याला पिलाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने 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 सताया है। इनके पति ने इनको पत्थर का बनाया है। इनके पति ने इनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने
इसे कितना सताया है। कलयुग में नारी को दाहिज ने सताया है। कलयुग में नारी को दाहिज ने सताया है। इनके पति ने इनको देखो जिंदा जलाया है। इनके पति ने इनको जिंदा जलाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। सजनो माता यशोदा रो रही है, सारे बाल गोपाल रो रहे हैं, सारी गोपियां रो रही है कि अहो विदास्तास्तव न क्वचिद्दयम् संयोजनेत्रा प्रणयेन देहिनाम्। हे बदाता तुम कितने क्रूर हो, इस अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। हमारे छोटे से लल्ला को तुम, हमारे प्राणेश्वर को तुम हमसे अलग कर रहे हो। और सजनों आज भगवान की आयु कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन की आयु है। और सजनों आज भगवान का राधा से 100 वर्षों का वियोग हो रहा है। सज्जनों एक बार कथा आती है, भगवान गोलोक धाम में विराजमान थे। राधा रानी जो है द्वार पर खड़ी थी, भगवान शयन कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक सुदामा नाम का गरीब जो है ब्राह्मण भगवान का मित्र था, और वो जो है भगवान के दर्शन के लिए आया और भगवान का शयन करने का समय हो रहा था। उस सुदामा नाम के व्यक्ति ने बहुत निवेदन किया राधा से, हे राधा मुझे भगवान के दर्शन करने हैं और मैं 100 वर्षों से मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। सजनों राधा ने जब जो है ब्राह्मण को दर्शन करने नहीं दिया, बार बार निवेदन किया जो है ब्राह्मण ने, लेकिन जो है माता राधा ने भगवान के दर्शन करने के लिए ब्राह्मण को मना कर दिया। ब्राह्मण रोता रोता सज्जनों ब्राह्मण ने रोते रोते श्राप दिया, अरे राधा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस प्रकार से 100 वर्षों से मैं अपने भगवान से नहीं मिला, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा भी जो है भगवान से 100 वर्षों का वियोग होगा। और सज्जनों वही भगवान का और राधा का 100 वर्ष का वियोग हो रहा है। और सज्जनों भगवान का वियोग, राधा रानी सब जो है भगवान ने सबको विदा करके और स्वयं जो चले गए। नंद बाबा सारे, सुबलतो, श्री दामा सारे, बाल गोपाल अक्रूर जी के रथ में विराजमान हो गए और सब लोग जा रहे हैं सज्जनों मथुरा की ओर, और मथुरा की ओर जा रहे हैं। और लल्ला से लल्ला से सभी जो है मित्रों ने कहा, अरे लल्ला हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई वस्त्र नहीं है। और सज्जनों उसी समय एक कंस का धोबी था और वो जो है वस्त्र धो रहा था कंस के। इतने में चला गया और वो जो है वस्त्र धोने के लिए भगवान चले गए। भगवान ने वस्त्र मांगे लेकिन उसने वस्त्र देने से इनकार कर दिया। भगवान ने जोर से एक मुक्का मारा उस धोबी को और उस धोबी का भी सज्जनों भगवान ने उद्धार कर दिया। और सज्जनों ये वही धोबी था भगवान श्री राम का धोबी। एक बार की बात है, माता यशोदा जब अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, बड़े विशाल बरगद के पेड़ के नीचे, उसी पेड़ पर सज्जनों एक तोता एक तोती दोनों बैठे हुए थे और तोती गर्भवती थी। तोता अपनी पत्नी तोती को सुंदर सी कथा सुनाता था, अरे देवी सुनो, ये नीचे देख रहे हो जो बरगद के पेड़ के नीचे देवी बैठी है, जानती है कौन है? बोले नहीं स्वामी कौन है? बोले देवी ये अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे राम की पत्नी है। और हे देवी आतताई रावण इसको जो हरण करके ले आया था यहाँ अशोक वाटिका में रखा हुआ है। और हे देवी आगे जो है ना
भगवान श्री राम आएंगे, आतताई रावण पर विजय श्री प्राप्त करेंगे और आकर के और लंका को विध्वंस करके और सीता माता को जो है विजय प्राप्त करेंगे। माता सीता को समेत पुष्पक विमान में ये जो है सीधे अपने अवध राज्य में चले जाएंगे, अयोध्या में। और हे देवी, ये रानी बनेगी और इसका राज्याभिषेक होगा। और तुरंत सीता माता ने ये सारी बातें सुन ली। तुरंत त्रिजटा इत्यादि सहेलियों से कहा, अरे त्रिजटा, जा करके इस तोते को पकड़ लो। और इस तोती ये जो है वचन बोल रही है, जब इसका वचन सिद्ध होगा तब मैं इसको छोड़ूंगी। त्रिजटा गई और त्रिजटा जा करके सजनों, तोता तो उड़ गया लेकिन तोती गर्भवती थी, उड़ नहीं पाई। और त्रिजटा ने उस तोते को पकड़ा और सीता के पास लाई। सीता ने तोते को पकड़ा, तोता रोया, अरे सीता, इसको छोड़ दो, ये गर्भवती है, मेरी पत्नी है, इसको दर्द हो रहा है, इसको पीड़ा हो रही है, इसको छोड़ दो। और सजनों, माता सीता ने कहा, नहीं तोता, जब इस तेरी पत्नी गर्भवती है, जब इसकी बात सत्य होगी तब मैं इसको छोड़ूंगी, और तब तक मैं इसको, जब इसका वचन सत्य होगा तब मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगी। और सजनों, बहुत निवेदन किया तोते ने बहुत निवेदन किया। और जब माता सीता नहीं मानी, तोता रोते रोते सजनों अपने प्राण देते देते तोते ने श्राप दिया, अरे चंडी, जिस प्रकार से तू मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे वियोग कर रही है, आने वाले त्रेता युग में तेरा भी, जब तू गर्भवती होगी तब तेरा भी भगवान श्री राम से वियोग होगा। और सजनों, वही तोता त्रेता युग में भगवान श्री राम का धोबी बना। एक दिन इस धोबी की पत्नी कहीं चली गई, बहुत समय तक नहीं आई। जब धोबी की पत्नी वापस आई तो उसने कह दिया, नाहपि भुक्त दृष्टाम आसते परिमेष्टिताम स्त्रीलोभे विधायेस्ताम रामो भुजगेहना। अरे देवी, मैं वो राम नहीं हूँ जो पराई घर में स्त्री गई हुई है और उस स्त्री का भी उसने जो है, उस स्त्री को भी उसने संभाल लिया, मैं वो राम नहीं हूँ। और सजनों, यही बात अवधवासियों ने सुन ली। कानों ही कानों में बात जो है भगवान राम तक पहुंच गई। राम जी ने अपनी पत्नी का गर्भावस्था में ही जो है त्याग कर दिया। और वही धोबी अब कंस का धोबी बना हुआ है, और भगवान ने इस प्रकार से उस धोबी का भी उद्धार कर दिया। और ततो सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमुदुः, एक सुदामा नाम का माली था, उसने सुंदर सी भगवान को माला पहनाई। भगवान सभी बाल गोपालों के साथ अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं, कहाँ? मथुरा में। और सजनों, भगवान ने एक दृश्य देखा, एक सुंदर सी स्त्री, और सजनों कमर 3 जगह से टेढ़ी है और हाथ में चंदन लेकर के जा रही है। भगवान ने उसको कहा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? कातंबरेर्वा धनुयानुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्व साधुनम देहयवोंगरदपांगे विलेतमुत्तमम स्त्रियस्ततस्ते नरिदा भविष्यति। हे देवी, तुम कौन हो? और जैसे उस जो है त्रिवक्रा ने जैसे देखा, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, उसने जैसे देखा, अरे मुझे इतनी सुंदरी किसने बोला? आज तक मुझे कंस के दरबार में मुझे बहुत समय हो गया, मुझे आज तक किसी ने सुंदरी नहीं बोला, पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी बोला। और उसने सुंदर से जवाब दिया, हे प्रभु, कि दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मिणी मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवा कोन्यदस्तमर्हति। हे प्रभु, मेरा नाम शैलेंद्री है और मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है ना, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा भी बोलते हैं। जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, पिता कौन है पता नहीं, माता कौन है पता नहीं।
मैंने आंख खोली तो अपने आप को कंस के दरबार में पाया। लेकिन प्रभु मैं कंस की दासी हूँ और मैं हमेशा उसको जो कंस को मैं अपने जो कांच के कटोरे में मैंने चंदन बना रखा है ना, मैं ये चंदन सदैव कंस को लगाती हूँ। लेकिन मेरा मन कर रहा है प्रभु आज मैं ये चंदन को मैं लगा दूं। और सज्जनों को जाने वो चंदन जो है भगवान को लगाया, बलराम जी को लगाया, बाल गोपालों सबको लगाया। और भगवान ने शैलेंद्री जो त्रिवक्र थे उसके हाथ ठोडी पर हाथ रखे और जैसे हाथ रखा सज्जनों वो तो जो है एक दिव्य स्त्री बन गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। और इतने में परीक्षित ने पूछ दिया गुरुदेव वो त्रिवक्र सुंदर स्त्री कैसी बनी? सुखदेव ने कहा राजन कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। हे राजन वो प्रभु चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है उसको भी वाचाल शक्ति प्रदान कराता है। जो पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी जो है पर्वत उछाल करके छलांग मार देता है। वो भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। धनिनम निर्धनम चैव निर्धम धनिनम तथा रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च। निर्धन को धनी बना दे, धनी को निर्धन बना दे, रंग को तुरंत राजा बना दे, राजा को रंग बना दे। वो भगवान की एक के सारा करेंगे, सब कुछ हो सकता है। और इसके बाद सजनों कृष्ण बलराम गए और जो धनुष था धनुष को उठाया और दो टुकड़े कर दिए। कार और हाहाकार मच गया। एक जो सैनिक था वो चला गया। भगवान जो है भगवान के जैसे देखा इसने भगवान ने धनुष को तोड़ दिया और वो सैनिक जा करके कंस के महल में गया और कहा महाराज महाराज आपको याद है उसने भगवान शंकर ने क्या कहा था धनुष देते हुए? कहा था पहले तो ये धनुष को तोड़ नहीं सकता और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। और हे महाराज उस जो है कृष्ण ने जो है धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही सज्जनों कंस ने ये बात सुनी कंस थर थर कांपने लगा। अरे मेरा काल आ गया, इसने धनुष तोड़ दिया। और भगवान शंकर ने जब मुझे धनुष दिया था यही कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। और सज्जनों भगवान ने कुबलिया पेड़ नाम के हाथी का भी उद्धार कर दिया और हाथी के दांत को कंधे पर रख करके सीधे चले गए रंग महल में। और सबसे उच्च गद्दी पर महाराज कंस विराजमान हैं। और सज्जनों साहब जो है एक तरफ लाइन बैठी हुए हैं सारे जो है, एक तरफ संत महात्मा, एक तरफ सादे ब्रजजन, एक तरफ माताएं, एक तरफ बहनें, एक तरफ सैनिक, सब बैठे हुए हैं दरबार में। और सबसे उच्च गद्दी पर सज्जनों कंस विराजमान है। कंस ने जैसे ही आते हुए देखा कृष्ण बलराम को थर थर कांपने लगा और भगवान ने जाकर के ऐसे जोर से उसके केस पकड़े और कंस चिल्लाया अरे चारू, अरे मुष्टिक कहाँ हो तुम, कहाँ हो, मुझे बचाओ। और सज्जनों भगवान ने कहा हे मामा जी हमने तो चारों मुष्टिका का उद्धार कर दिया। और जैसे जोर से सज्जनों कंस के बालों को पकड़ा। कंस कहने लगा अरे भांजे मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा मामा आज याद करो आज से कुछ समय पहले आपने अपनी बहन देवकी के भी इसी प्रकार से आपने बाल पकड़े थे, केस पकड़े थे, उसको भी इतना दर्द हुआ। और सज्जनों क्या हुआ जैसे ही भगवान ने उसके कंस के केस पकड़े ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा दिया। और सज्जनों इस प्रकार से कंस का भी उद्धार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। सजनो हरि अनंत हरि कथा अनंतम कहे सुने बहु विधि सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है, कहने में बहुत सुंदर सा आनंद आ रहा है। लेकिन हमारी माताएं बहनें बहुत दूर दूर से आ रही हैं। किसी ने घर जा करके गाय गायनी है, किसी ने घास लेके आना है, किसी ने कुछ काम करना है, इसलिए सब लोगों को दूर दूर जाना है। आज की कथा को सजनों यहीं पर विराजमान मैं व्यासपीठ से आदिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए
निवेदन करता हूँ हे प्रभु, हमारे दानव परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, उनके पितरों के उद्धार निमित्त, उनके पितर जहाँ कहीं वे हे पितृ देवता लोगों, हम ये कथा आपके निमित्त कर रहे हैं। आज देव जनार्दन से प्रणाम करता हूँ हे प्रभु, इनके पितरों को सदगति हो, सदमोक्ष की प्राप्ति हो, इनके पुत्र पात्र खूब धन धान्य से और इस प्रकार से हमारा ये कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो। इसी प्रकार सज्जनों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। चन्द्रवाहनसो जातकसो सोयो हरयत पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये भागवत निराला नवज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला देने वाला। हरि नाम ये हरि नाम ये हरि नाम ये हरि नाम ये, जग की मंगल के आरती। पापियों को पाप से तार के, श्री भागवत भगवान के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती।